सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमेन। और इस आखिरी सेशन में परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमेन। हाँ, और विश्वास रखिए कि जब हम यहाँ से जाएंगे, जैसे हम चढ़कर आए थे वैसे नहीं उतरेंगे। आमेन। हाँ, जब हम वापस लौटेंगे तो लोगों को दिखना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। कुछ नई बातों को परमेश्वर हमें देगा जो आज तक हमने प्राप्त नहीं की, और शायद इसलिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम पहाड़ पर आ जाएं। हालेलुया। और उस विश्वास के साथ फिर एक बार वचन की ओर हम जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन को शुरू करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके चरणों तले झुकता हूँ पिता, क्योंकि आप पवित्र है, सामर्थ्य है, जीवित खुदा है। आदर योग्य आप ही है प्रभु, महिमा के योग्य आप ही है। खुद को प्रभु आपके चरणों के पास आकर लीन और नम्र करता हूँ, झुकता हूँ पिता, और आपकी ओर देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा ही होगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, उसी आत्मा का अभिषेक में मांगता हूँ, उस दुगने अभिषेक को मांगता हूँ कि प्रभु जी आपके वचन को मैं प्रचार कर सकूँ, आपकी इच्छा को मैं जाहिर कर सकूँ, आपकी योजनाओं को आपके लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा फिर एक बार हमसे बात कीजिएगा, उन बातों को जो हमें नहीं पता आपके वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रकट हो जाए, इसमें प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से आप छूना, और प्रभु इस सारी जगह को यीशु मसीह के नाम से आपके नियंत्रण में लेना। सारा आदर और सारी महिमा और जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। शुरुआती वचन हम निकालेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और वचन 6, जिससे हम देख रहे हैं कल से। उसने अबीयम के पुत्र बारक को जकरिया तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ही वचन है। हालेलुया। तो कल से हम देख रहे हैं जितने जरुब्बाबेल यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए। आमेन। तो जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है जितने जरुब्बाबेल है, और विश्वास रखना, अगर जरुब्बाबेल से प्रभु कह रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप पहाड़ से उतरेंगे। आमेन। हाँ, तो उन चीजों को आपको नए सिरे से बनाना होगा जो टूट गई है, उन बातों को आपको खड़ा करना होगा जो गिर गई है। परमेश्वर आपके द्वारा ये बातों को करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपसे बात करता है। आमेन। अगर आपके द्वारा परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता तो परमेश्वर आपसे बात भी नहीं करता। जरुब्बाबेल के द्वारा परमेश्वर को कुछ करना था, कुछ काम था, इसलिए परमेश्वर जरुब्बाबेल से कहता है। हालेलुया। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं तो विश्वास रखिए, आप आपकी इच्छा से यहाँ पर नहीं आए, आप बुलाए गए हो। आमेन। आप चुने गए हो, आप नियुक्त किए गए हो, आपको बुलाया है परमेश्वर ने, और इसलिए परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल से कहता है। क्या कहता है आगे? न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमेन। तो जितने लोग प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आज तक आपने किया भी होगा शायद, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है न तो बल से, न तो आपकी शक्ति और कुव्वत से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमेन। तो शायद आप तक आज आपने सेवा की हो, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ किया हो, या करने की इच्छा भी रखते आए हो, पर शायद आज तक बल का उपयोग किया होगा, पैसे का उपयोग किया होगा। आपको लगता है पैसा देने से सेवा होगी, कभी कभी लगता है वक्त देने से सेवा होगी, कभी कभी लगता है मेरे बल से मैं सेवा करूंगा, किसी को लगता है मेरे ज्ञान और बुद्धि से सेवा करूंगा, मेरी समझ और मेरी कुव्वत से सेवा करूंगा। पर आपको पता है प्रभु का वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। इसके बाद हमारी सेवा बदलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा सेवा करवा लेना चाहता है। आमेन। हम अपनी बुद्धि और बल से नहीं कर सकते। इसलिए हम वचन को देख रहे हैं कि गिदोन के बारे में, क्योंकि गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था जो डरा हुआ था, एक हारा हुआ व्यक्ति था, जिसके जीवन में कुछ आशा नहीं बाकी थी, खुद की संपत्ति को भी वो नहीं संभाल
पाता था, खुद के धन को वो नहीं संभाल सकता था, खुद की खेती को नहीं संभाल सकता था, खुद की जो उपज थी उसको नहीं संभाल सकता था। इसलिए दाखरस के कुंड में वो गेहूं जो है उसकी साफ सफाई कर रहा है। ऐसा एक व्यक्ति जो हारा हुआ है, ऐसा एक व्यक्ति जिसका भरोसा खुद पर नहीं, ऐसा एक व्यक्ति जो पूरी तरह से भयभीत है, ऐसा एक व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से परमेश्वर जब मिला तो प्रभु के दूत ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, आमेन, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए शूरवीर सूरमा है, और प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूँ। आमेन। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए है कि वो शूरवीर सूरमा बन जाए। आमेन, हालेलुया। फटाके देखे आपने? फटाके, बॉम्ब, फटाके, सुतली बॉम्ब, पता है ना? हर एक फटता है या नहीं? हर फटाका फटता है या नहीं? नहीं। कुछ कुछ कैसे निकल जाते हैं। हालांकि दिखते एक जैसे हैं। हालेलुया। दिखते भी एक जैसे हैं, बनाए भी एक कंपनी में गए हैं, फिर भी एक हाथ दूसरा फटेगा और दूसरा खुश हो जाएगा। उसकी आवाज निकलती नहीं। हालांकि बारूद उसमें वही है जो एक अच्छे फटाके में है। आमेन। जो फटता है उसमें भी बारूद है, और जो नहीं फटता उसमें भी क्या है? बारूद है। पर ये उस पर डिपेंड है, उसे फटना है या नहीं। हालेलुया। आवाज तो आती है, एक की फटने की और दूसरी कौन सा फटाका चाहिए? फटने वाला। बोलो फटने वाला। बोलो फटने वाला। फटने वाले बॉम्ब से ही शैतान डरता है। आमेन। हाँ, वो सिर्फ बॉम्ब से नहीं डरता, वो किससे डरता है? फटने वाले बॉम्ब से। हालेलुया। हाँ, जगत के लोग कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर मैं आपको पता है शैतान बरसने वालों से डरता है। आमेन। और ये तभी होगा जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बनाई हुई हर एक चीज जो है ना, वो कभी खाली नहीं जाती। आमेन। मनुष्य 10 फटाकों को बनाए तो कम से कम 2-3 फुटेंगे, बाकी जो फुस हो जाएंगे। हालेलुया। पर अगर परमेश्वर ने 10 के 10 फटाके बनाए ना, 10 के 10 फुटेंगे। आमेन। मेरा परमेश्वर जो है ना, वो जो बनाता है वो कभी खाली नहीं जाता, उसका वार कभी खाली नहीं जाता। अरे दाऊद ने परमेश्वर की आत्मा से वो पत्थर चलाया था, खाली नहीं गया। उसे लगा 5 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, पड़ा कितना? एक। आमेन। 4 तो वैसे भी बच गए, और 4 गोलियात रहते वो भी ढा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है, उसकी आत्मा के द्वारा होगा, ना तो आपके बल से, ना आपकी कुवत से। दाऊद खुद अच्छी तरह से गोफन चला सकता था, चलाता था, क्योंकि वो एक चरवाहा था। हालेलुया। पर आपको पता है दाऊद को लगा 5 पत्थर शायद लगे। 5 क्यों चुने उसने? क्योंकि उसको पता था कि शायद पहला न लगे, दूसरा न लगे, तो कुछ तो चाहिए साथ में। अगर वो आ गए तो मैं क्या करूं? हालेलुया। इसलिए पहले से कितने चुनकर रखे? 5। कितने चुनकर रखे? 5। आमेन। 5 चुनकर तो निकल गया उस गोलियत के सामने, और गोलियत से जब बातचीत कर रहा था ना, उसका हियाव बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, देखो कि कुछ दिनों में समझो कुछ समस्या अगर आपके जीवन में आने वाली हो, हम पहले से सोचने लग जाते हैं, मुझे क्या उत्तर देना होगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मुझे क्या जवाब देना होगा, फिर अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर वैसा हो गया तो। ये सारी चीजें जो है ना, पत्थरों को जमा करना है। ये क्या है? पत्थरों को जमा। ये हमारी सोच है कि शायद ये करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे करूंगा। ये सारी योजनाएं हम पहले से बना के रखते हैं। और आपको पता है, अगर यहोवा की आत्मा आपके साथ हो ना, सारी योजनाएं विफल, एक ही पत्थर काफी है। आमेन, आमेन। वो परमेश्वर उसी वक्त देता है। हालेलुया, उसी वक्त क्या करना होगा परमेश्वर आपको सिखाएगा, उसी वक्त परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, उसी वक्त परमेश्वर आपको विजय देगा। आमेन, आमेन। हाँ, यहोवा परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। आमेन, आमेन। आगे कैसे तेरे द्वारा मैं कुछ करूंगा परमेश्वर पहले से नहीं बताता। हालेलुया। तू विश्वास के साथ खड़ा हो जा, फिर मैं करूंगा। आमेन। हाँ, तुझे भरोसा रखना होगा, किस पर? मेरी आत्मा पर। आमेन। खुद पर भरोसा हो तो खुद लड़, खुद की ताकत पर भरोसा हो तो खुद लड़, खुद की योग्यता पर अगर भरोसा हो तो खुद उस समस्या से निपटा। पर अगर नहीं होता तो यहोवा की आत्मा पर क्या रख? भरोसा रख। परमेश्वर तेरे संग होगा और परमेश्वर विजय देगा। आमेन। आपको पता है परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें सभाओं में खड़े कर देंगे,
अधिकारियों के सामने खड़े कर देंगे। वचन में से लिखा है, पहले से सोच के मत जाना। हालेलुया, कि तुम्हें क्या बोलना है। जो कुछ बोलना होगा उसी समय पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया, कैसे पत्थर मारना है वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। पहले से तैयारी कर कर मत जाना, पहले से खुद को तैयार कर कर मत जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसका लड़ने का तरीका अलग है। जैसे हम लड़ते हैं वैसे परमेश्वर नहीं लड़ता। आमेन, हाँ, परमेश्वर ने कहा कुछ सोच कर नहीं जाना, जब वहां तू खड़ा रहेगा तो मैं तुझे शब्द दूंगा किस रीति से बोलना है। आमेन, आमेन। तो अधिकारियों के सामने खड़ा रहना पड़ सकता है, पर विश्वास रखिए परमेश्वर ऐसी वाणी और ऐसी वाचा को आपको देगा कि सामने वाला चुपचाप हो जाए। हालेलुया, सामने वाला बोल नहीं सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का आत्मा हमारे संग है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। चलिए आएंगे फिर एक बार न्यायों की पुस्तक में, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे जाएंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और मेरे ख्याल से 15 वचन हमने पढ़ा था। 15 फिर एक बार पढ़ेंगे। 15 वचन। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। आगे, देख मेरा कुल मनुष्य में सबके कंगाल है। हाँ, देख परमेश्वर मेरा कुल जो है मनुष्य घराने में सबसे कंगाल है, और वो तो वो उस घराने में भी सबसे छोटा हूँ। हालेलुया, अरे बड़ों की जरूरत है ही नहीं परमेश्वर को। आमेन, हाँ, वो कहता है गिदोन कि हे प्रभु, मैं तो इज़राइल के सारे घराने में छोटा हूँ, और वो भी जाने दे मेरा खुद का जो घराना है जो ऑलरेडी छोटा है ना, उसमें भी हमारा कुल छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको उपयोगी करता है ना, तो आपका घराना नहीं देखता। आमेन, आपका बैकग्राउंड नहीं देखता, आपके शिक्षण को नहीं देखता, आपकी योग्यता को नहीं देखता। लोग आपको क्या समझते हैं, इससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी को गांव का सरपंच नियुक्त करना हो, आप किसको करेंगे? जिसे लोग पहचानते हैं, जिसके पास पैसा है, बराबर, जिसके पास कुछ ना कुछ ओहदा है। कोई चरवाहा होगा जो भेड़ बकरियां चराता है, क्या आप उसको गांव का सरपंच बनाएंगे? बनाएंगे नहीं। पर मेरे परमेश्वर ने इज़राइल का राजा ऐसे ही बनाया। हालेलुया, हाँ, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जिसको पता भी नहीं था राजा किसे कहते हैं, जिसे पता ही नहीं था राजकारभार कैसे किया जाता है, जिसे पता नहीं था युद्ध कैसे किया जाता है, जिसे पता नहीं था लड़ा कैसे जाता है, राजनीति कूटनीति कैसे की जाती है, उस व्यक्ति को तो इतना ही पता था भेड़ों को कहां पर चराना है। हालेलुया, उनको क्या खिलाना, उनको क्या पिलाना, बस, और परमेश्वर की धुन में रहना। बस एक ही चीज दाऊद को आती थी। आमेन। और परमेश्वर ने किसको अभिषेक किया इज़राइल के राजा होने के लिए? दाऊद को। आमेन, हाँ, क्योंकि परमेश्वर आपकी योग्यता से नहीं, उसकी योग्यता के द्वारा आपको भरता है। आमेन, हालेलुया। जिसके पास खुद की योग्यता नहीं होती, परमेश्वर खुद की योग्यता उसको देता है। हालेलुया। अपनी योग्यताओं को जीरो करो और परमेश्वर से उसकी योग्यता को मान लो। आमेन। जब उसकी योग्यता आपके जीवन में आ जाएगी, विश्वास रखना, वही काम आपके द्वारा परमेश्वर करेगा जो खुद कर सकता है। हालेलुया। अरे इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर खुद भी मिद्यानी लोगों से लड़ सकता था। उसको जरूरत नहीं थी गिदोन की, उसको जरूरत नहीं थी किसी व्यक्ति की। परमेश्वर तो खुद भी उसके दूतों के द्वारा इज़राइल लोगों को रक्षा कर सकता था। पर परमेश्वर चाहता है कि मेरी महिमा और मेरी सामर्थ एक निर्बल व्यक्ति के द्वारा प्रकट हो। हालेलुया। जिसको लोग तुच्छ कहते हैं, जिसको लोग मायने नहीं रखते, जिसको इज्जत नहीं देते, आपको पता है मेरा यहोवा परमेश्वर कहता है, न तो बल से न तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जिनके पास अपना अपना बल है, जिनके पास अपनी अपनी शक्ति है, जिनके पास अपनी अपनी योग्यता है, परमेश्वर उनको नहीं देखता। पर जो योग्यता रहित है, जो बल रहित है, जिसके पास ज्ञान रहित है, परमेश्वर उनको खोजता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा उन्हीं के जीवन के द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। गिदोन ने खुद के बारे में सब कहा परमेश्वर को, प्रभु कोई नहीं पहचानता रे हमें। हाँ, सबसे छोटा घराना है हमारा मनुष्य घराना, और मनुष्य घराना जो सबसे छोटा है, उसमें मेरा कुल तो उसमें भी छोटा है। हालेलुया। तो मेरे द्वारा क्या होगा? हालेलुया।
मैं इन लोगों को कैसे छुड़ाऊंगा, मैं इन लोगों को कैसे बचाऊंगा। आगे पढ़िए सिस्टर। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय, तो विश्वास रख गिदोन, मैं तेरे संग रहूंगा। आमेन। इसलिए तेरे संग रहूंगा कि तुझे पता है तेरी योग्यता क्या है। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे ना छोड़ूंगा कि तुझे पता है कि तू निर्बल है। हालेलुया। हाँ, अगर तेरा भरोसा खुद पर होता ना तो मैं तेरे संग नहीं रहता, पर तुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तू खुद कुछ नहीं है, इसलिए मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हाँ, जगत के लोग भी कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। हालेलुया। हाँ, जिसका कोई नहीं, जिसको कोई पहचानता भी नहीं, जिसका खुद का वजूद नहीं है, खुद की पहचान नहीं, उसका कौन होता है पता है आपको? परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। हाँ, विश्वास रखिए। आपको शायद कोई पहचानता ना हो, आपका शायद कोई वजूद ना हो, आपको शायद आपकी एक योग्यता ना हो, आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें ना हो, पर विश्वास रखिए परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आमेन। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ ना कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। आज खुद की योग्यता को बाजू पूरी इस तरह से साइड में रख दो और प्रभु को कहो, प्रभु आपकी योग्यता हमें दीजिए। आमेन। आमेन। जो है वो कबूल कीजिए कि प्रभु मेरी योग्यता नहीं है। क्या लगता है हमारी बुद्धि से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं? शैतान के कामों को ढा सकते हैं? हमारे में योग्यता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, बहुत बार होता क्या है आपको बताएगा, प्रभु की सेवा बहुत लोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बोल लेते हैं। कर लेते हैं क्यों? क्योंकि गा लेते हैं। कर लेते हैं क्यों? दुआ कर लेते हैं। इसलिए समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं। ऐसी भी सेवा हो सकती है कि थोड़ा अगर आप बोल लेते हो तो आप कर लोगे, थोड़ा आप गा लेते हो तो आप कर लोगे, और थोड़ा दुआ कर लेते हो तो भी आप कर लोगे, पर ये ज्यादा देर टिकेगी, ये ज्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि आप कर लेते हो। हालेलुया। आपका करना और परमेश्वर का करना, इसमें बहुत अंतर है। हालेलुया। जब आप खुद करना बंद कर दो, जब आप आपकी बुद्धि पर निर्भर रहना बंद कर दो, आपकी योग्यता पर निर्भर रहना बंद कर दो और प्रभु को कहो, प्रभु ये तो तेरी सेवा है, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर को करने दो तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपकी सेवा कभी खत्म नहीं होगी। आमेन। आमेन। क्योंकि आप नहीं करते, कौन करता? परमेश्वर। आपकी योग्यता से आप नहीं करते, उसकी योग्यता वो आपको देता है। हालेलुया। मैंने पिछले टाइम भी कहा था कि शारीरिक जीवन बढ़ता है तो कमजोरी आती है, आत्मिक जीवन बढ़ता है तो बलवंत होते जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा कभी कम नहीं मिलती, वो अद्भुत रीति से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गिदोन को परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूं, तू बिल्कुल मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे विजयी करूंगा। आगे पढ़िए। इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा। अभी सुनिए इस वचन को। गिदोन को परमेश्वर कहता है, इसलिए जिनसे तू डरता है, जिन मिद्यानियों के डर से तूने दाख रस के कुंड में अपने गहू की साफ सफाई करना पसंद किया, इतना डर और इतना तू भयभीत है उन मिद्यानियों से जिनकी वजह से तू दाख रस के कुंड में खड़ा है ना, तो गिदोन सुन मेरी बात। क्या लिखा है वहां पर? फिर एक बार सिस्टर। इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को कोई मारता है। हालेलुया। आपको पता है मिद्यानी कितने थे? लाखों की संख्या में थे। कितने? लाखों की संख्या में। और परमेश्वर क्या कहता है गिदोन को? तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को कोई मारता है। हालेलुया। लाखों कहा गए और एक कहा गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूं गिदोन, तू मत डर, तू मिद्यानियों को इस रीति से मारेगा जैसे कोई एक व्यक्ति को मारता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। हाँ, डर निकाल दिया परमेश्वर ने गिदोन का। आमेन। हाँ, तू डर मत, मैं हूं तेरे संग। आपको पता है अगर आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि गिदोन को विश्वास नहीं था कि सच में परमेश्वर बात कर रहा है या कोई मेरी मजाक कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसको भरोसा नहीं था खुद पर कि सच मैं ऐसा कर सकता हूँ, सच में मिद्यानियों को मार सकता हूँ, सच हो सकता है मैं इजराइल लोगों को छुड़ा सकता हूँ, ऐसे सच में होगा। इसलिए परमेश्वर से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसने लिखा है कि परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा। क्या मांगा? चिन्ह। प्रभु तू यहाँ पर रुक,
तो अगर सच में ये परमेश्वर की ओर से है ना, तो मैं कुछ ना कुछ लाकर यहाँ पर सिद्ध करता हूँ। और अगर मैंने देखा, मैंने विश्वास किया, मैंने उस चमत्कार को देखा, तो मैं जान लूंगा कि ये आपकी ओर से है। हालेलुया। तो वो गया, उसने एक बलि वहां पर अर्पण की और उसके मांस को वहां पर आकर रख दिया। और वचन में से लिखा है कि उस दूत के हाथ में एक लाठी थी, उस लाठी को उसने वहां पर लगाया और अग्नि वहां से उस पत्थर में से निकली और उसको भस्म कर दिया। हालेलुया। और जब ये सारी बातें गिदोन ने देखी तो उसने विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से है। आमेन, आमेन। टाइम लगता है इसलिए मैंने खुद आपको बोल दिया। अब आगे जाएंगे। जब परमेश्वर ने गिदोन को चुन लिया, जब परमेश्वर ने गिदोन को बोल दिया, गिदोन तैयार हो गया कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास रखता हूं कि आप मेरे साथ हैं, आपकी आत्मा के द्वारा होगा। मैं निर्बल हूं, मैं डरता हूं, पर मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा होगा। गिदोन जब तैयार हो गया तो आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। चलो, न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 33 वचन से आगे 33 और 34 दो वचन पढ़ेंगे। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए। ये अभी सिर्फ मिद्यानी नहीं रहे। जब गिदोन को प्रभु ने खड़ा कर दिया ना, उसके सामने कितने लोग थे? मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी। ये 3 कम्युनिटी के लोग जो है गिदोन और इजराइल लोगों के सामने खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लगता है आपको, समस्या बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। हाँ, चुनने के बाद समस्या बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। हाँ, जितनी ताकत बढ़ेगी उतना युद्ध भी बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं विश्वास में आया, प्रार्थना करने लगा, उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, तभी ज्यादा समस्याएं आती है। वो तो बराबर है, तो आएगी, क्योंकि तू आत्मा में बल रहा है तो शैतान क्या वैसे ही बैठा रहेगा? हाँ? अगर तू आत्मा में बलवंत होगा तो शैतान क्या वैसे ही बैठा रहेगा? वो भी तो कुछ ना कुछ योजनाएं करेगा। तो इसलिए पहले तो मिद्यानी ही थे जो उसके दुश्मन थे, अब कौन कौन हो गए? अमालेकी और पूर्वी। तीनों लोग मिल गए। अभी तीनों कम्युनिटी के लोग साथ में मिलकर उसका विरोध करने लग गए। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हो और परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है, समस्याएं कम नहीं होती, समस्याएं बढ़ती है, बढ़ जाती है। क्योंकि उनको पता है समस्याओं को, इतनी सी समस्या अरे नहीं रे, परमेश्वर से लड़ने के लिए जरा बड़ी समस्या लगेगी। हालेलुया। कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, इसलिए शैतान भी है ना चुप नहीं बैठता। वचन में लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं है और कभी ऊँगता नहीं। इस वचन को लिखा है परमेश्वर के वचन में। तो मुझे एक बताइए, बात बताइए, शैतान भी क्या कभी सोता होगा? नहीं। ऊँगता होगा? नहीं। अगर परमेश्वर कभी नहीं सोता और ऊँगता तो शैतान भी कभी सोता नहीं और कभी ऊँगता। यानी हर वक्त शैतान की नजर किस पर है? किस पर है? एक जिंदा व्यक्ति पर। मरे हो को वो देखता नहीं, जितने जिंदा है ना उतनों को ही देखता है। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि हम जीवित हैं, बाकी मरे हुए हैं? फिर एक बार, कितने लोगों को लगता है हम जीवित हैं, फिर भी कुछ मरे हुए हैं? अभी तीसरी बार तो समझ लेना या मर जाना। फिर ऐसे भी जिंदा रह के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदा होके भी आपको नहीं लगता कि मैं जीवित हूं, तो मरना ही अच्छा है। कम से कम हम फूल तो चढ़ाए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? पीछे एक मीटिंग में मैं था, मैंने वहां पर लोगों को कहा, आपको पता है जिंदा होना और मरना आत्मिक जीवन में किसे कहते हैं? कान देकर सुनना आज, अच्छी बात है। अगर लोग आपको अच्छा कहें, अगर लोग आपको भला कहें, अगर लोग आपको स्तुति और सब आदर के फूल चढ़ाए, बस अच्छा ही कहे सब तरफ से, समझ लेना आप मर चुके हो। क्योंकि फूल जो है वो मरे हुए पर ही चढ़ाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा लोगों पर कोई फूल नहीं चढ़ाता। जो मर चुका है ना, उस पर क्या चढ़ाए जाते हैं? फूल। हालेलुया। फूल जो होते हैं उन पर ही फूल चढ़ाए जाते हैं। FOO फूल, FOOL फूल, इसका मतलब होता है मूर्ख। समझ में आ रही मेरी बात? जितने लोगों की हमेशा स्तुति होती है ना, आप जैसा कोई, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है निंदा किसकी होती है? जो अच्छा काम करे। निंदा किसकी होती है? जो परमेश्वर का जन है। निंदा किसकी होती है? जिसको फल लगा हुआ है। पत्थर उसी पे पड़ते हैं जिसको क्या लगा है? फल। कांटे वाले झाड़ों पर कोई फल नहीं ढूंढता और कोई पत्थर
नहीं फेंकता। पत्थर तो उसी पेड़ पर लगेंगे जिसको क्या लगे हुए हैं, फल। आमेन। हाँ, तो जितनों की स्तुति की जाती है ना, बस स्तुति के सिवा आपके जीवन में दूसरा कुछ है ही नहीं। समझो आप मरे हुए, जो भी आता कब्र पर क्या डाल के निकल जाता है, ये मरी हुई जिंदगी है। हालेलुया। जिंदा लोगों पर कोई फूल नहीं चढ़ाता। आमेन। कभी कभार मिलते हैं ब्रदर, मीटिंग में जाओ तो फूल मिलते हैं कभी कभार। हालेलुया। ज्यादातर तो गालियां ही मिलती है। इसे क्यों बुलाया? इसे ही सब समझता है क्या? हाँ, ये ऊपर से आया है, इसने पाप नहीं किया। अरे मैं तो सबसे बड़ा पापियों में बोलता हूँ, जैसे पौलुस कहता है ना, पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं भी बोलता हूँ कि प्रभु ने मुझे पाप में से ही निकाला। हालेलुया। हाँ, पर अगर मैं सुधरा तो तुम भी सुधरो, मुझे बदला तो तुम भी बदलो। कुछ अच्छी बातें तो बोल रहा हूं ना। हालेलुया। प्रभु का जो सच्चा दास है, सेवक है, आपको पता है उसको सिर्फ निंदा, गाली, अपमान इसमें से ही होकर जाना होगा, क्योंकि मेरा गुरु, मेरा प्रभु जो है, वो मेरा उद्धार करता जो है, वो खुद उस मार्ग से गया। आमेन। क्योंकि वो जिंदा था। आमेन। और हम भी क्या है, तो निंदाओं से जाना होगा। हालेलुया। हाँ, कांटों से जाना होगा, कीलों से जाना होगा। जो फूल वाले हैं वो सब बोलो क्या है, मुर्दे। क्या है, मुर्दे, जिन पर हमेशा क्या चढ़ाए जाते हैं, फूल। फूल है सब। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा हो जाओ। आमेन। गिदोन जो था वो जिंदा हो गया। हालेलुया। क्योंकि जिंदा जब हुआ तो उसके सामने पहले एक ही था, मिद्यानी। अब कितने हो गए, 3। हालेलुया। ये फूल डालने वाले थे क्या? फूल डालने वाले थे? नहीं, मारने वाले थे, उसके विरोध में जाने वाले थे। समझ लेना परमेश्वर आपके साथ खड़ा है अगर शैतान चिढ़ जाए। आमेन। अगर शैतान चिढ़ जाए तो समझ लेना प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो शैतान की इच्छा है कि हमारे साथ लड़े। हाँ, मरे हुए के साथ वो नहीं लड़ता, फूल चढ़ाता है। हालेलुया। पर जितने जिंदा है उनके साथ शैतान खड़ा रहता है लड़ने के लिए। और परमेश्वर अगर आपके साथ खड़ा हो जाए तो समस्याएं कम नहीं होगी, क्या करेगी, बढ़ेगी। पर उन्हीं समस्याओं को परमेश्वर आपके पैरों के लिए कुचलेगा। आमेन। आमेन। तब तो प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। एलिया जो था ना, उसने कौन से नबी थे वहां पर, किस देवता के, बाल के बराबर है ना, बाल के पुजारी थे वहां पर। एलिया ने कहा तुम्हारा परमेश्वर जीवित है या मेरा परमेश्वर जीवित है? किचकिच मत करो, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, मैं भी नहीं बताता, तुम भी मत बताओ, क्योंकि ऐसे ये मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, एक वेदी बनाते हैं, उस पर आपका अर्पण अलग से करो, मेरा अर्पण मैं अलग से करता हूँ, और बस एक काम करना, बिना माचिस की आग लगाना। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? परमेश्वर। हालेलुया। मैं मेरा टाइम और मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता कि मेरा परमेश्वर जीवित है। आमेन। मैं दिखा दूंगा कि वो है। हालेलुया। लोगों से अपना टाइम वेस्ट मत करो अपने परमेश्वर के बारे में बताकर, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा, अरे जीवित है, अपनी कृति से दिखाओ। हालेलुया। अपने जीवन से बताओ उनको कि आग है मेरे परमेश्वर में। आमेन। मेरा परमेश्वर उत्तर देता है जो मैं कहूँ। हालेलुया। तो एलिया ने कहा चल, बाल के पुजारी को बोला, अरे तुम तो बहुत सारे हो, मैं तो अकेला हूँ, चलो जितना प्रयास करना है, पहली बारी तुम्हारी। आमेन। क्या पहली बैटिंग तुम्हारी? चलो मैं सेकंड इनिंग में खेलूंगा। हालेलुया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहली बैटिंग तुम ले लो। जो भी टॉस जीतता है ना, वो हमेशा पहली क्या लेता है, बैटिंग। उसने तो खुद बोल दिया उनको, पहली बैटिंग तुम्हारी। हालेलुया। हाँ, मैं टॉस तुमको ही दे देता हूँ, मुझे पता है हारने वाले ही हो, क्योंकि ऑलरेडी हारे हुए हो। हालेलुया। तो बाल के पुजारियों ने सुबह से लेकर शाम होने लग गई तब तक वो चिल्ला रहे थे, और एलिया उनको कहता था अरे थोड़ा जोर से चिल्ला, शायद बाल सोया होगा, कहीं घूमने गया होगा, उसे सुनाई नहीं देता होगा, और जोर से। तो वो भी इतने पागल थे और चिल्लाने लग गए। उनको भी सच लगा शायद ये सच कह रहा है। हालेलुया। तो और चिल्लाने लग गए, खुद को घाव करने लग गए, खुद का खून बहने लग गया। उनको लगता था खून देखकर भी आएगा तो अच्छा हो जाएगा, पर आया नहीं, आया नहीं आया। वेदी वैसी की वैसी पड़ी रही। हालेलुया। उसके बाद एलिया ने कहा अब मेरा नंबर, अब तुम चुप रहना, अब तुम चुप रहना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा परमेश्वर काम करेगा। आमेन। एलिया ने कहा एक काम करो, समस्या तो थोड़ी छोटी लग रही है, वेदी को जलाना कौन सी बड़ी बात है। एलिया ने कहा एक काम करो, पानी लेकर आओ।
क्या लेकर आओ? पानी लेकर आओ। पूरी वेदी पर वो पानी डाल दो। पहले लेकर आए, पानी डाल दिया, थोड़ी गीली हो गई। उसने कहा इससे भी बात नहीं बनेगी, और पानी लेकर आओ। 3-4 बार ऐसे करने के बाद पूरी जो वेदी थी, पूरा जो मांस था, पूरी जो लकड़ी थी, कैसी हो गई? गीली हो गई। पानी इधर उधर बहने लग गया। इतना पानी डालने के बाद यहोवा कहता, अपना एलिया कहता है कि अब आएगा मजा। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर। हाँ, ये तो सूखे लकड़ी को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस गीली लकड़ी को जो जलाएगा वही जीवित खुदा है। आमेन। खुद की समस्याओं को खुद बढ़ाया, ये दिखाने के लिए कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। आमेन, आमेन। एलिया ने जब पानी से सब तरबतर कर दिया, उसके बाद परमेश्वर यहोवा को देखा और कहा मुझे पता है पिता तू जीवित है। इन लोगों को पता चले कि तू जीवित है, स्वर्ग से अग्नि उतरनी चाहिए। आमेन। वचन में लिखा है स्वर्ग से उसी समय अग्नि उतरी और सारी वेदी को भस्म कर दिया, सारे पानी को भी उसने चाट लिया। आमेन, आमेन। बस जितने देखने वाले थे सब 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 वहां पर कपकवाने लग गए, क्योंकि उनको पता चल गया जीवित खुदा यही है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ना तो बल से ना शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा होगा। ऐसी आग है ना परमेश्वर के पास, उस आग पर भरोसा रखो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है, उसी आग पर भरोसा रखो। पढ़ेंगे फिर एक बार। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इस्राएल की तराई में डेरे डाले। और इस्राएल की तराई में उन्होंने डेरे डाले। आगे आगे। हाँ। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। देखो अभी इस वचन को जरा ध्यान से देखिए। वचन में ऐसा लिखा है कि जब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, जब उन लोगों ने डेरे डाल लिए थे इजराइल के आजू बाजू में, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने पहली बात क्या की? उसने क्या किया? नरसिंगा फूका। बोलो क्या किया? नरसिंगा फूका। ये जो बात गिदोन ने की ना, ये आत्मा से थी। हालेलुया, क्योंकि आत्मा आया और उसने पहली बात क्या की? नरसिंगा फूका। पवित्र आत्मा के द्वारा जब पहली बात वो आपको कहे ना, उसे मान लेना। हालेलुया। उसके बाद दूसरी तीसरी आपकी होती है। समझ में आ रही मेरी बात? आत्मा कभी भी फर्स्ट टाइम बोलता है, लास्ट टाइम नहीं बोलता। आमेन, आमेन। हाँ, कुछ अच्छा करने को बोले ना आत्मा तो कर देना तुरंत। बाद में दूसरी बात आपकी रहेगी, बाद में करूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। आत्मा कभी भी अच्छी बात पहले ही बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बलाम के बारे में परमेश्वर जब पूछने गया वो कि मैं जाऊं बालाक के साथ, आत्मा ने कहा जाना नहीं। फिर दूसरी बार गया पूछने के लिए, जाऊं मैं बलाक के साथ, तो क्या कहा? नहीं, जा। ये तेरी बात है, तेरे मन की बात है। हालेलुया, कि आत्मा एक ही बार कहता है। आमेन। किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर आपके पास आया तो आपसे पैसे मांगने के लिए, तो जब आपसे वो मांगता है ना, मन कहता है दे दूं, फिर दूसरी बार आपका विचार होता है नहीं दूंगा, ये वापस नहीं करता। हालेलुया, दे दूं ये आत्मा की ओर से है, नहीं दूंगा ये तुम्हारी ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मेरे घर पे मेहमान आता है, कोई परमेश्वर का सेवक आता है, तो पहला विचार आता है चलो घर की मुर्गी काटेंगे, गावठी जो घर की मुर्गी है उसे काटेंगे। दूसरा विचार आता है नहीं, बॉयलर लेके आएंगे। ये आपके विचार है। हालेलुया, समझ में आ रही है? हम बहुत बार उस चीजों को चुनते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। आत्मा की बात पहली रीति से आती है। जब आत्मा ने गिदोन में प्रवेश किया, गिदोन ने क्या करा? पहली बात नरसिंगा फूका। आगे पढ़िए। हाँ, नरसिंगा सुनकर आने वाले सिर्फ एबिएजरी थे। एबिएजरी कौन है पता है आपको? उसके बाप का नाम था एबिएजरी, एबिएजर, उस घराने का, उसके कुल का नाम था एबिएजर। हालेलुया। तो जितनों ने नरसिंगे की आवाज सुनी ना, वो सिर्फ उसके घराने के लोग थे। हालेलुया, उसके घराने के लोग ही आए उसका नरसिंगा सुन के, बाकी इजरायलियों में से दूसरा कोई नहीं आया। हालेलुया। तब उसने देखा कि ये लोग कम है। हालेलुया, इतनों से कुछ होगा नहीं। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? नरसिंगा सुन के आने वाले लोग कम थे और वो सिर्फ एबिएजरी थे। आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़िए। फिर उसने अपनी बुद्धि
को चलाया, इतनों से होगा नहीं। फिर इसने किसको भेजा? अपने दूतों को भेजा। किसके पास? मनुष्य के पास। आगे बढ़िए। और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। खुद की प्रयास से उसने कुछ लोगों को और जोड़ा, वो उसके पास आए। आगे। और उसने आशेर, जबूलून और नफ्ताली के पास भी उनके पास भी भेजे। दूत भेजे। अभी ये सारी चीजें जो है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारी चीजें उसकी बुद्धि की उपज है। हालेलुया। पहली चीज जो थी वो आत्मा से थी। क्या फूंका? नरसिंगा। नरसिंगे की आवाज सुनकर जितने आए वो परमेश्वर की योजना थी। आमेन। बाकी जितने बुलाए वो परमेश्वर की योजना में नहीं थे। हालेलुया। वो उसकी खुद की योजना में थे, क्योंकि उसको पता था लड़ना किससे है। गिदोन को पता था कितने लोगों से लड़ना है, लाखों की संख्या में है, क्योंकि मिद्यानी नहीं थे, सिर्फ अमालेकी भी थे, पूर्वी भी थे। इतनों से लड़ना है तो मेरे घराने के लोग कम से कम कितने होंगे? इतने से लोगों से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दूसरी योजना उसने की, मनुष्य को बुलाया। तीसरी योजना ये की, और जो इजराइल के घराने उनको उन्होंने बुलावा भेजा और सारे लोगों को इकट्ठा किया। आगे बढ़िए। और तब वे भी उससे मिलने के लिए चले आए। हालेलुया। अभी सबको कन्विंस किया उसने, गिदोन ने, अरे तुम्हें आना होगा, लड़ने के लिए आना होगा। हजारों की पब्लिक जमा कर ली उसने, गिदोन ने। पर ये सारे नरसिंगा सुन के नहीं आए थे, ये उसका बुलावा सुन के आए थे। हालेलुया। नरसिंगा सुन के आने वाले सिर्फ उसके घराने के लोग थे। आमेन। हालेलुया। चलो 7 अध्याय 2 वचन से आगे पढ़ेंगे। 7 अध्याय वचन 2 से आगे। अभी देखो, जब उसने भीड़ इकट्ठा कर ली, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं दे सकता। आमीन। इतने ज्यादा क्यों इकट्ठा किए रे तूने? इतने लोगों के हाथ में तो मैं मिद्यानियों को देने वाला नहीं। हालेलुया। ये तूने इकट्ठा किए। हालेलुया। अपनी योजनाओं को बंद करो। आमेन। क्योंकि जब तक आपकी योजना बंद नहीं होती, परमेश्वर की योजना शुरू नहीं हो सकती। हालेलुया। आत्मा से द्वारा चलाए चलो, जैसे आत्मा कहे वैसा करो। बहुत बार आत्मा की बातें पागलपन लगती है, पर विश्वास रखो उसी पागलपन में अद्भुत सामर्थ्य होती है। हालेलुया। हाँ, पतरस अकेला पानी पर क्यों चला? क्योंकि उन 12 में से एक ही पागल था। उन 12 में एक ही पागल था, जिसका नाम क्या था? पतरस। बाकी जो शहाने थे ना, वो कहां पर थे? नाव में ही बैठे रहे। ये पागल था पतरस। उसने कहा, प्रभु अगर तू पानी पर चलता है तो मुझे भी बता कि मैं किस पर चलूं। तो क्या विश्वासी जीवन में होशियार होना अच्छा है या पागल होना अच्छा है? हाँ, जितने भी होशियार लोग हैं ना, सब चर्च में बैठते हैं और मेरे जैसे पागल सेवा करते हैं, सब छोड़ छाड़ कर। इसे कहते हैं पागलपन। आमेन। खुद की नौकरी तरफ ध्यान नहीं, पैसे की तरफ ध्यान नहीं, परिवार की तरफ ध्यान नहीं, और खुद के तबियत की तरफ ध्यान नहीं देना, और क्या करना? प्रभु की। इसे कहते हैं पागल। प्रभु के लिए पागल हो जाओ। आमेन। क्योंकि पागलों को ही परमेश्वर यूज करता है। आमेन। हाँ, ज्ञानी लोगों का काम ही नहीं परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। जितने इकट्ठा किए थे ना, परमेश्वर ने इतनी भीड़ देखी और परमेश्वर ने कहा, गिदोन इतनों को तो मैं मिद्यानी लोगों को तेरे हाथ में दे ही नहीं सकता। हालेलुया। आगे बढ़िए सिस्टर। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारेगा कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। हालेलुया। तुमको लगेगा हमारी संख्या के कारण हमने विजय प्राप्त की। अरे नहीं रे, नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं मेरी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आमेन। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। जो कहता है ना मुझ में है, परमेश्वर कहता है तुझ में ही रहने दे और तू ही कर जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब हम कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं होगा, तब प्रभु कहता है मुझसे होगा। आमेन। आमेन। प्रभु को हमेशा कहना मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, खुद पर नहीं। तो परमेश्वर ने कहा इनसे नहीं होगा, मैं नहीं दूंगा मिद्यानियों को इनके हाथ में। आगे बढ़िए सिस्टर। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे,
जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। वे गिलाद पहाड़ से लौट कर चले जाए। हाँ, तब 22,000 लोग लौट गए। अरे बाप रे, कितने लौट गए? 22,000। इतनी मुश्किल से जमा किया था। हाँ, और कह दिया परमेश्वर ने कि जो डरते वो निकल जाए। कितने निकल गए? 22,000। 22,000 डरने वालों की मंडली। हालेलुया। अरे अकेले खड़े रहो, डरने वाले तुमको भी डराएंगे। आमीन। अविश्वासियों के साथ ज्यादा वक्त मत बिताओ, वो आपको भी अविश्वासी कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? एक सड़ा हुआ प्याज 100 अच्छे प्याजों को क्या करता है? सड़ा देता है। फिर 100 अच्छे प्याज एक सड़े हुए प्याज को क्यों अच्छा नहीं कर सकते? ज्यादा कौन है, अच्छे या सड़े हुए? अच्छे। फिर अच्छे ज्यादा है ना, तो उन्होंने कम से कम एक सड़े हुए प्याज को क्या करना चाहिए? अच्छा कर देना चाहिए। पर एक ही सड़ा हुआ है, अच्छे कितने हैं? 100। फिर भी एक सड़ा हुआ 100 को क्या करता है? खराब करता है। एक अविश्वास की बात आपके विश्वास को खत्म कर देगी। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बड़ा विश्वास होगा आपके पास। अविश्वासियों की संगति में मत रहिए, वरना आपका विश्वास बुझ जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। गलत संगति में रहना यानी विश्वास में कमजोर होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी संगति में जितने आप रहेंगे उतना बलवंत होते जाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। बकवास बातें सुनना बंद कर दो। आपको पता है कोरोना में लोग क्यों मरे? बीमारी से या डर से? डर से। ठीक है, डर से, बराबर है। तो डर कहाँ से आया? देखने से या सुनने से? सुनने से। कहाँ सुनते थे हम? टीवी पर, मोबाइल में। और किसी को कॉल करे तो क्या आता था? किसी को भी फोन लगाया तो क्या आता था? मर गया। हाँ, सुरक्षित अंतर रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना, वरना मर जाओगे। बराबर है ना? किसी को भी फोन करो तो पहले वही सुनाता था, उसका भजन पहले चलता था, उसके बाद जो जिससे बात करनी है उससे बात कर सकते थे। बराबर है? इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना कि कोरोना से क्या करने लग गए? डरने लगे। बोलो, क्या करने लग गए? डरने लगे। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। पर वचन में ऐसे भी लिखा है कि सुनना वचन के द्वारा चाहिए। आमेन। जब आप बकवास बातें सुनते हो तो आपका जीवन भी बकवास हो जाता है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? वचन को जितना सुनोगे उतना विश्वास में बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की वाणी सुनो, क्योंकि परमेश्वर का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। एक भी वचन परमेश्वर का व्यर्थ नहीं है। अच्छी बातें सुनो तो विश्वास में बढ़ोगे। आमेन। हाँ, तो गलत बातें सुनना बंद कर दो, वरना विश्वास में कमजोरी आ जाएगी। चलो आगे पढ़ेंगे। तो कितने निकल गए? 22,000। 22,000। वो क्या कर रहे थे? डरते थे। बोलो, क्या करते थे? डरते थे। फिर भी आ गए थे वहां पर मुंह उठा के। उनको भी पता था कुछ नहीं कर सकते, हम खुद डरने वाले हैं। हालेलुया। तो प्रभु को भी पता है ना, बोलने वाले बहुत होते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, हम ये करेंगे वो करेंगे। ब्रदर, मैं हूँ आपके साथ। अरे तू ही पहले भागेगा। सही है, मुझे पता है। हाँ, जितनी बड़ी बात करता है ना, तू ही पहले भागेगा। समझ में आ रही मेरी बात? भरोसा केवल यहोवा पर रखो। आमेन, आमेन। हाँ, पतरस क्या कहता था? प्रभु जी, अगर आपको कोई लेकर जाए मारने के लिए तो पहले मैं मरूंगा। प्रभु कहता है कब? चुप, बोल मत। आज ही कितने बार? 3 बार। आज ही। तब तक मुर्गा आज बांग नहीं देगा। मुर्गा भी राह देख रहा था, जब तक तू 3 बार ना कहे ना, मैं आज बांग दूंगा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि किसने कहा था? यीशु मसीह ने। प्रभु को हमारी योग्यता पता है। आमेन, आमेन। हाँ, कोई भी बात मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। आपको पता है, परमेश्वर को पता है कि आप क्या हो। हालेलुया। पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानता था, इसलिए उसे कहा चुप, बकवास बात मत कर कि तू पहले मरेगा, मेरे आगे जाएगा। कुछ नहीं, तू 3 बार क्या करेगा आज? ना करते। हाँ, तू मेरा स्वीकार नहीं कर सकता। 3 बार नहीं कहेगा, मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। और तब तक, जब तक तू 3 बार ना न कहे, आज मुर्गा जो है वो बांग नहीं देगा। तो मुर्गा उस दिन जो था घड़ी पर डिपेंड नहीं था, मुर्गा पतरस पे डिपेंड था। हालेलुया। हाँ, वरना 4 बज जाए तो मुर्गा क्या देता है? बांग। उस दिन मुर्गा 4 बजने की नहीं, पतरस की राह देख रहा था। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मुर्गे को पता था ये तो आज 3 बार नहीं ना बोलेगा तो बोलेगा। हालेलुया। जैसे बोला तो मुर्गे ने क्या दी? बांग दी। हाँ, मुर्गा भी जानता है हमारी योग्यता क्या है।
हालेलुया। मुर्गे को भी पता है हमारी योग्यता क्या है। हाँ, इसलिए तो कुत्ता भौंक कर चला जाता है हम पर। उसे भी पता है हमारी योग्यता क्या है। मच्छर काटता है तो 4 दिन पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, उसको भी पता है हमारी योग्यता क्या है। जब परमेश्वर की योग्यता आप धारण कर लो ना, कुत्ते भौंकेंगे नहीं। वचन में लिखा है मेरे इज़राइल पर कुत्ता भी नहीं भौंक सकता। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, जब जब मुझ पर कोई कुत्ता भौंकता है तो मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु कुछ गलत हो गया, फिर मेरे जीवन में कुछ गलत किया मैं क्षमा, सच बोलता हूँ मैं। जब कभी मेरे पीछे अगर कुत्ता लग जाए ना तो मैं प्रभु को क्षमा मांगता हूँ। मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरे इज़राइल पर कुत्ता भी भौंकेगा, नहीं। फिर ये क्यों भौंक रहा है? कुछ ना कुछ गलती मेरे से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मच्छर से डरते हो, परमेश्वर का स्वरूप। कैसे बनाया मनुष्य को परमेश्वर ने? अपने स्वरूप में परमेश्वर के स्वरूप और ब्रदर, फिल्टर का ही पानी पीता हूँ, दूसरा चलता मर जा, क्यों जीता है तू? हाँ, फिल्टर पे पानी पे जिंदा है तू। हाँ, परमेश्वर ने क्या एदन की वाटिका में फिल्टर लगाया था वहां पर नहीं। आदम और हव्वा के लिए। अरे बोलो, मुझे तो बॉयलर चलता ही नहीं। मत खा, बोलता क्यों है? चलता नहीं, ये चलता नहीं, वो चलता नहीं। अरे मर जा, क्यों जी रहा है तू? हाँ? मुझे ये भी नहीं चलता, वो भी नहीं चलता। बड़ी बड़ी बात करते हो। हालेलुया। Hallelujah. एलिया को परमेश्वर ने हालेलुया, एलिया को परमेश्वर ने जब अकाल पड़ा था तो कौवे के द्वारा क्या खिलाया ब्रदर? रोटी और मछली। मांस और रोटी। हालेलुया। तो एलिया के पास जब कौवा आया मांस लेकर, तो एलिया ने पूछा ये किसका मांस है रे? ये मटन कहाँ से लेकर आया तू? हाँ, ये कौन सा है? बकरे का है, बकरी का है, या कुछ अलग है? पूछा उसने। नहीं। तो क्या किया एलिया ने? खा लिया। डायरेक्ट खा लिया। उसको पता था जरूरत है भाई, कौन सा भी रहे चलेगा। आमेन। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? Yes. हाँ। खाने पीने के इतने वांदे हैं हमारे, प्रभु क्या सेवा देगा आपको? हाँ? किसी के घर जाओ सेवा करने के लिए, बोलेंगे नहीं मुझे ये नहीं चलता, इसलिए प्रभु देता नहीं सेवा। क्या लेकर जाएगा मेरा परमेश्वर तुम्हें किसी के घर में? हाँ, उसके घर में जाकर आप उसकी निंदा करते हो। चाय नहीं चलती मुझे, मैं कभी चाय नहीं पीता। तो चाय पीने वाले को लगता है मैं क्या दारू बीरू पी रहा हूँ? ये इतना गलत रीति से बोलता है मुझे चाय नहीं चलती, मुझे छोड़ दी मैंने चाय। अरे दारू छोड़ना ठीक है, चाय छोड़ दी, ऐसे बोलते हैं बहुत जोर से, चाय छोड़ दी। तो पीने वाले को लगता है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं चाय पीता हूँ। अरे नहीं पीनी तो मत पियो। हाँ, मुझे तो फिल्टर का पानी चलता है, ये पानी मत लाओ। तो ये पीने वाले क्या है? जो इस घर में रहते हैं, जो सादा पानी पीते, क्या वो नहीं जिंदा रहते? फिर उनको क्यों, आप उनकी क्यों निंदा कर रहे हो? आप उनको क्यों कम देख रहे हो? खुद की बोतल खुद के साथ रखो। हालेलुया। Hallelujah. तो क्यों सेवा देगा परमेश्वर आपको? क्योंकि आपका भरोसा आपको खुद के ऊपर है, आपके पानी के ऊपर, आपके अन्न के ऊपर। तो डब्बा और टिफिन साथ में ही लेकर सेवा करना, सही दूसरे के घर में जाकर खाना नहीं। प्रभु इस अन्न को शुद्ध और पवित्र कर। क्यों? उसने क्या डाल के लाया है तेरे सामने? हाँ? शुद्ध और पवित्र कर, इसका मतलब क्या होता है? आशीषित कर, बोलो हालेलुया। Hallelujah. इस भोजन को क्या करो प्रभु? आशीषित। शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। इसका मतलब कुछ करके लाया है। हाँ? फिर जाता ही क्यों दूसरे घर में खाने के लिए जाते ही क्यों हो? अगर आपके जीवन में अविश्वास है। हालेलुया। Hallelujah. इसको शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। वारे मत खा, भूखा रहे, उपवास में रहे। हालेलुया। Hallelujah. बोले यीशु मसीह की। जय जय। अपने ऊपर, अपने आप पर भरोसा मत रखो। आमेन। आमीन। यहोवा पर निर्भर रहो। हालेलुया। Hallelujah. गिदोन को परमेश्वर ने कहा इतने काफी नहीं। आगे पढ़िए सिस्टर। हाँ, और केवल 10,000 रह गए। अभी कितने रह गए? 10,000। 10,000 रही। गिदोन टेंशन में आ गया। इतने जमा किए थे, अभी कितने रहे? 10,000। उसको लगा ठीक है इतने तो है साथ में। उसके आगे क्या हुआ? फिर यहोवा ने फिर एक बार गिदोन से कहा अब 3 लोग अधिक हैं। अरे गिदोन ये तो और ज्यादा है रे, ये भी ज्यादा है, मुझे लगा कम हो जाएंगे, अभी भी 10,000 बच गए। परमेश्वर ने कहा गिदोन ये भी क्या है? अधिक है। गिदोन की हार्ट बीट बढ़ने लग गई। प्रभु ये अधिक है तो वो कितने? देखना मेरे सामने खड़े हो। हालेलुया। मिद्यानी भी है, अमालेकी भी है, पूर्वी भी है, इन इतनों से लड़ना है और तू कहता है 10,000 ज्यादा है? वो तो लाखों की संख्या में है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है गिदोन तू नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। Hallelujah. तेरे द्वारा नहीं लड़ना है, मैं लड़ूंगा, मुझे जीतना है। हालेलुया। ये तो ज्यादा है। आगे क्या हुआ? उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। वहां भी उन्हें
परखूंगा। आगे, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ हाँ, यह तेरे संग चले यह तेरे संग चले। आगे, वो तो तेरे संग चले। हाँ, और जिस जिसके विषय में मैं हूँ हाँ, यह तेरे संग न जाए हाँ, आगे, वो न जाए। हाँ। तब वो उसको सोते के पास नीचे ले गया। तो गिदोन उस 10,000 लोगों को सोते के पास, पानी के सोते के पास लेकर गया। हाँ, वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभे से पानी चपड़ चपड़ करके पिए। जितने किसके समान? कुत्ते के समान पानी चपड़ चपड़ करके, यानी ये मनुष्य के समान नहीं, ये किसके समान पीते हैं? कुत्ते के समान। ध्यान देकर सुनना इस वचन को। कुत्ते के समान जितने लोग पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख। आगे, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर शिद्दत से पिए, हाँ, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा, चपड़ चपड़ करके पीनी पिया, पानी जिसने चपड़ चपड़ करके पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा, जिनको पानी पीना भी नहीं आता, चपड़ चपड़ करके पीते हैं। कुछ लोग चाय बहुत अच्छी पीते हैं, सारी शांति को भंग कर देते हैं। बहुत बड़ा आवाज आता है, मुझे करता भी नहीं आता। जब तक वो सुर्खी लेकर चाय को नहीं पिए ना, उनको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छा आवाज आता है। प्रभु आपको सेवा के लिए बुला रहा है। हालेलुया। हाँ, सुर्खी लेकर पीने वालों, परमेश्वर आपको चाय की सेवा के लिए बुला रहा है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर किनको बुलाया? जो चपड़ चपड़ करके पानी पी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले, उनको बाजू किया। कितने निकले हो? 300। हालेलुया। जिनको पानी पीना भी नहीं आता, परमेश्वर ने उनको चुना। हालेलुया। किसके लिए? मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोगों से लड़ने के लिए। हालेलुया। प्रभु इनको ये नहीं समझ में आता कि पानी कैसे पिया जाता है, और आप कहते इनके द्वारा विजय दूंगा। आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर उनके ही द्वारा विजय देगा। हालेलुया। जिनको समझ नहीं है, उसके ही द्वारा परमेश्वर उसके अद्भुत कामों को प्रकट करता है। आमीन। आमीन। हाँ, आगे पढ़िए सिस्टर। मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाए। कितने लोग रहे? बोलो, कितने रहे? 300। उन 300 के द्वारा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें विजय दूंगा। आमीन। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूँ ये 300 लोग वो थे जो नरसिंगा सुन के आए थे। हालेलुया। आत्मा में भी विश्वास रखता हूँ, वचन में से कहीं नहीं लिखा, पर मैं आत्मा में ऐसा विश्वास रखता हूँ। ये 300 की संख्या वही थी जो शुरुआत में नरसिंगा सुनकर आई थी। जितने गिदोन ने बुलाए थे सब वापस निकल गए। आत्मा के द्वारा जितने बुलाए गए थे ना, वही वहां पर थे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलो। आमीन। जब आप आत्मा के चलाए चलते हो, उन बातों को अपने जीवन में आप देखते हो जो आज तक नहीं देखी। हालेलुया। 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को जय दिया। आमीन। सारे अमालेकी, सारे मिद्यानी और सारे पूर्वी सब ढेर हो गए। किसके सामने? 300 लोग और अकेला गिदोन। आमीन। इसे कहते हैं ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। विश्वास रखिए, वही परमेश्वर हमारा है। आमीन। परमेश्वर नहीं बदला, हम बदले हैं। परमेश्वर कम नहीं पड़ता, हम कम पड़ते हैं। वो परमेश्वर का सामर्थ्य कम नहीं है, हमारा विश्वास कम है। विश्वास में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो। विश्वास रखिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर ये अद्भुत काम करेगा। मैं तो कहता हूँ ब्रदर, ये जगह आपको कम पड़ेगी। बड़ी जगह देखना शुरू कर दो। हालेलुया। विश्वास रखो, ये आत्मिक जागृति की शुरुआत है। आमीन। ये आत्मिक जागृति की शुरुआत है। सारे मरे हुओं को प्रभु जिलाएगा। आमीन। आमीन।
खड़े हो जाएंगे प्रभु के राज्य के लिए, सिद्ध हो जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है। आमेन। जरुब्बाबेल सुन, परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है कि न तो बल से न तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ही होगा। आमेन आमेन। मैं विश्वास रखता हूँ जो जरुब्बाबेल यहाँ पर बैठे हैं, ये वचन आपके लिए है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्त करूंगा। एक आखिरी वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, वचन 34 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आमेन आमेन। जब वो देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। हालेलुया हालेलुया। नाप नाप के तो हम लेते हैं, देने वाला नाप नाप के देता नहीं। क्यों नाप कर लेते हो? परमेश्वर को कहो, प्रभु तू जैसे देना चाहता है वैसे दे। आमेन। मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पता है आपको हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे, प्रभु मुझे संदेश देने का वरदान दे, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान। अपने मुंह से वरदानों को मत मांगो, प्रभु 9 के 9 वरदान आपको देना चाहता है। हालेलुया। 9 के 9 वरदानों से परमेश्वर की आत्मा आपको भरना चाहती है। सीमित मत करो खुद को। आमेन। नाप नाप के मत लो। देने वाला जो है वो नाप के नहीं देता, तो आप क्यों नाप ले रहे हो? हालेलुया। अगर 9 वरदान आपके लिए है, 9 फल आपके लिए है, सारी चीजें आत्मिक आपके लिए है, तो क्यों नाप कर लिया जाता है? हालेलुया। अगर देने वाला नापता नहीं तो लेने वाला क्यों नापे? आमेन। क्योंकि परमेश्वर यहोवा आत्मा नाप कर नहीं देता। आमेन। विश्वास रखिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा हमें चलाए चलेगा। आमेन। न तो बल से न तो शक्ति और मेरी कुवत से, पर परमेश्वर की आत्मा के ही द्वारा होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, हमारे आत्मिक जीवन को आशीषित करे, और मैं विश्वास रखता हूँ सारे एरिया को परमेश्वर आशीषित करे। हम एक बार फिर आराधना में जाएंगे, कोरस के साथ जुड़ जाएंगे और परमेश्वर से उसके वायदों को हम मांगेंगे, उस आत्मा को हम मांगेंगे, उसकी उपस्थिति को हम मांगेंगे, उसके वचन को हमारे जीवन में पूरा होते हम देखना चाहते हैं। इसलिए विश्वास के साथ उस परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। ये आखिरी सभा थी आज की, पर विश्वास रखिए प्रियो, जब आप इस पहाड़ से उतरोगे एक नए मनुष्यत्व को धारण करके उतरोगे। जब आप यहाँ से उतरोगे एक नए दर्शन को लेकर आप उतरोगे। जब आप यहाँ से उतरोगे एक नई आग को आपके जीवन में लेकर आप उतरोगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास रखता हूँ कि आपकी उपस्थिति इस पहाड़ पर है। मैं विश्वास रखता हूँ आपकी आत्मा यहाँ पर है, और मैं विश्वास रखता हूँ कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ शैतान के गढ़ ढाने वाले हैं, सब टूट जाएगा, सब उद्ध्वस्त हो जाएगा, शैतान का काम नष्ट हो जाएगा, आपका राज्य आएगा। ये मैं विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जो आज हमारे बीच में है। धन्यवाद पिता। उस स्वर्ग को आज आप खोलिए प्रभु, उन स्वर्गीय बातों को हमें दिखाइए, उन स्वर्गीय बातों से, उन स्वर्गीय आशीष से आज हमारे जीवन को आप तृप्त कीजिए, आज हमें भर दीजिए प्रभु। वो आपका सामर्थ्य हाथ आज हमारे जीवन के ऊपर आने पाए, आपकी आत्मा का अनुभव आज हमारे जीवन में हो जाए, हमारे साथ आप खड़े हो जाए प्रभु, क्योंकि हम वो बातें देखें जो आज तक नहीं देखी, क्योंकि ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा ही होगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। फिर से वो बसा दे, फिर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हालेलुया। तेरी
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जोर से गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से। सब मिलकर गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक। सब गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर एक बार। और एक बार पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। एक बार हाथों को उठाते हुए, पवित्र आत्मा, हाथों को उठाते हुए
आवाज को खोल सकते हो आप। जो आत्मा है वो तुझे ना तो बल से काम करेगा, ना तो तेरी शक्ति से काम करेगा, लेकिन वो आत्मा अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन में करेगा। तेरे बाबा फिर से एक बार